जय भारत साथियों, मेरे भाइयों। आज हम लोग पढ़ेंगे हालिया घटना जो घटित हो रही है रूस यूक्रेन विवाद के बारे में। जानेंगे ये टकराव किस कारण हुआ, ये भी जानेंगे कि इसके क्या राजनीतिक और इसके क्या भौगोलिक परिदृश्य हैं। इस सब के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं यूक्रेन रूस विवाद के बारे में। हम लोग कुछ लिखने से पहले यहाँ पे चर्चा इसकी शुरुआत करेंगे कि आखिरकार कारण क्या रहा। सिलसिलेवार हम लोग इसका हम आपको बताएंगे और ध्यान से सुनिए, उसके बाद मैं लिखवा दूंगा टू द पॉइंट एकदम। शुरुआत यहाँ से हुई। व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में 1917 में रसिया की क्रांति हुई। उस समय रूसी साम्राज्य का हिस्सा यूक्रेन था, लेकिन उस क्रांति के बाद यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बन गया। यूक्रेन स्वतंत्र देश बनने के बाद 1920 में फिर इसने क्या किया, ये यूएसएसआर का सदस्य बन गया। एक तरीके से यूएसएसआर में रूस का ही दबाव रहता था, रूस का ही प्रभुत्व रहता था। फिर ये सारी चीज़ें हो गई, एक तरीके से फिर गुलाम हो गया यूक्रेन। उसके बाद फिर सेकेंड वर्ल्ड वार आता है 1939 से लेके 45 के बीच में, और रक्षा कवच के रूप में यूक्रेन रसिया की सहायता करता है और उसी के रक्षा करने के स्वरूप उपहार में देते हैं। उस समय रसिया के राष्ट्रपति रहते हैं निकिता क्रुश्चेव। उन्होंने क्रीमिया को रूस को उपहार में दे दिया। फिर सारी चीज़ें चलती रही, ये यूएसएसआर के सदस्य बने रहे और चीज़ें चलती रही। मुद्दा जो हुआ आज का जो हो रहा हो 1922 का बनना कहाँ से चालू हुआ, तो 1991 में जब विघटन हुआ यूएसएसआर का, तो यूक्रेन जो था वो नाटो की तरफ शिफ्ट होने लगा और ईयू यानी कि यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन गया। और रसिया चाहता है कि वो कभी भी यूक्रेन नाटो का सदस्य ना बने, क्योंकि नाटो रूस के खिलाफ या यूएसएसआर उस समय के यूएसएसआर के खिलाफ एक सैन्य संगठन था। और अगर नाटो के किसी देश पे कोई आक्रमण करता है तो वो नाटो के सारे देश अपने ऊपर आक्रमण मान के उस पर अटैक कर देते हैं। तब भी ये मुद्दा धीरे धीरे चलता रहा। यूक्रेन 1991 में फिर एक स्वतंत्र देश बना और चीज़ें चलनी रही। बात हुआ 2013 की। उस समय यूक्रेन के राष्ट्रपति थे विक्टर राष्ट्रपति जब थे, उस समय यूक्रेन दो धड़े में बंट गया। दो धड़े में बंटने का कारण क्या था कि कुछ लोग जो थे वो नाटो के समर्थक थे और राष्ट्रपति जो थे वो रूस के समर्थित राष्ट्रपति थे। इसीलिए अलगाववादियों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला और पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर लिया। और इससे गुस्साए रूस ने क्रीमिया पर अटैक करके आक्रमण करके 2014 में क्रीमिया अपने पास ले लिया। उसके बाद फिर 2016 में जर्मनी और फ्रांस के नेतृत्व में मिन्स्क में एक समझौता हुआ यूक्रेन और रसिया के बीच में। जब समझौता ये दोनों का हुआ तो कहा गया कि जहाँ पे जो है यथास्थिति बनाए रखे, ठीक है। ये चीज़ चलने लगा। लेकिन अभी 2 साल 3 साल कोविड पीरियड के जस्ट बाद यूक्रेन का झुकाव बहुत ज़्यादा नाटो की तरफ होने लगा और वो चाहने लगा कि अब मैं सदस्य बन जाऊंगा। इससे रसिया चिढ़ गया। इसके भी कारण हैं, क्योंकि अभी वर्षा से मतलब नाटो के सदस्य जो उसके सबसे करीबी सदस्य हैं नाटो के, उससे रसिया के राजधानी मॉस्को के बीच की दूरी 1600 किलोमीटर है। लेकिन अगर ये यूक्रेन पर कब्जा कर लेता है तो इसकी राजधानी की दूरी 640 किलोमीटर हो जाएगी। इससे रूस चिढ़ गया है। और हालिया मुद्दा का घटना यही है कि नाटो का सदस्य बनने की कगार पर यूक्रेन पहुंच चुका था। अपने व्यापारिक और राजनीतिक संबंध मजबूत कर रहा था नाटो देशों के साथ यथा अमेरिका के साथ। इसलिए रूस चिढ़ा और उस पर आक्रमण कर दिया। और भारत इसमें शांत क्यों है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग इसका पहली चीज़ 1917 आती है, रशियन क्रांति। रशियन क्रांति किसके नेतृत्व में? व्लादिमीर लेनिन।
लेनिन ने एक बार कहा था, यूक्रेन जब इनसे अलग हुआ रूसी साम्राज्य से, तो लेनिन ने कहा था कि अगर यूक्रेन रसिया के लिए उतना महत्वपूर्ण है जैसे किसी व्यक्ति के लिए उसका सर, कभी भी रूस नहीं खोना चाहता था रसिया को। तो 1917 में रसियन क्रांति हुई, रूसी साम्राज्य का विघटन हुआ और इससे यूक्रेन अलग हो गया। फिर यूक्रेन आता है 1920 में, यूक्रेन यूएसएसआर का सदस्य बनता है। ठीक है, तो 1920 में यूएसएसआर का सदस्य बनता है और फिर एक तरीके से रसिया के कब्जे में आ जाता है यूक्रेन। उसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ 1939 टू 45 के बीच में, सेकेंड वर्ल्ड वार, उसमें सुरक्षा कवच के रूप में रसिया का एक तरीके से रसिया को बचाया कौन? यूक्रेन। उसके बाद फिर यहाँ से बढ़ते हैं 1945 में रसिया के जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट, उनका नाम रहता है निकिता क्रुश्चेव। इन्होंने उपहार में क्या दे देते हैं, यूक्रेन को ये क्रीमिया दे देते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आज शुरुआत यहाँ से हुई यूक्रेन की जो हुई। 1917 से पहले ये रूसी साम्राज्य का हिस्सा था। 1917 में ये रशियन क्रांति होने के बाद किसके नेतृत्व में हुआ? व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में हुआ। और ये क्या किए यहाँ पर, ये यूक्रेन अलग हो गया। फिर 20 में यूएसएसआर का एक तरीके से फिर रसिया में आ गया। 1939 टू 45 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, तो रूस की सहायता यूक्रेन ने एक रक्षा कवच के रूप में की और उसी के उपहार स्वरूप में 1954 में निकिता क्रुश्चेव ने यूक्रेन को क्रीमिया दे दिया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यूएसएसआर का विघटन कर देते हैं। – 1991 में यूएसएसआर टूट जाता है। कितने देशों में? 16 देशों में ये यूएसएसआर टूट जाता है। ठीक है, उसके बाद टूटने के बाद जो मेन मुद्दा आया वो आया कब? 2013 में। यूक्रेन के राष्ट्रपति थे विक्टर जो रूसी समर्थक थे और रूस के समर्थन से भी बने थे, इसलिए अलगाववादियों ने और प्रदर्शनकारियों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और यूक्रेन की राजधानी जो है वो कीव है और इस पे चढ़ाई कर दिया और पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा कर लिया। इससे गुस्साए रूस ने 2014 में क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया। क्रीमिया को अपने कब्जे में ले लिया और यूक्रेन की जनता ने विक्टर को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया 2014 में। ठीक है, अब ये सब होने के बाद फिर एक समझौता हुआ मिन्स्क में। मिन्स्क में एक समझौता हुआ यूक्रेन और रूस के बीच में कि जो जहाँ पे है वहीं पे रुक जाए। यानी कि क्रीमिया तो रूस के पास आ गया था 2014 के बाद। उसके बाद दरअसल हुआ ये कि इनका नाटो की तरफ झुकाव होने के कारण यूक्रेन का ये युद्ध इस समय तत्कालीन कारण बना। भारत की स्थिति क्या है इसमें? ये सारी चीज़ें हो गई। अभी हम लोग नाटो के बारे में भी पढ़ेंगे, अमेरिका के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे और रूस के बारे में। भारत की स्थिति ये है कि भारत लगभग 55% रक्षा जो हथियार खरीदता है
वो रूस से खरीदता है, लगभग 55% भारत। और अमेरिका से भारत के रिश्ते पिछले 10 सालों में बहुत अच्छे हुए हैं। अमेरिका के साथ भारत के पिछले 10 सालों में रिश्ते अच्छे हुए हैं और व्यापार समझौते के अनुसार, अगर बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं, इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है कि अमेरिका से हम लोग व्यापार करके फ़ायदे में रहते हैं। जैसे चाइना के खिलाफ, चाइना के पक्ष में व्यापारिक समझौता होता, उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा घाटे में रहते हैं, लेकिन अमेरिका के साथ हम लोग फ़ायदे में रहते हैं। दूसरा चीज़ भारत के नहीं बोलने का, तो अगर इनके विरोध में बोलेगा तो ये बंद हो जाएगा, और इनके विरोध में होगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के पक्ष में मतलब हम लोग लाभ नहीं ले पाएंगे व्यापारिक उसके। और यूक्रेन के भी, यूक्रेन दरअसल ऐसा कंट्री है, 1991 में जब ये आज़ाद हुआ एक तरीके से, यूएसएसआर से निकला, तो एशिया में जो पहला दूतावास स्थापित किया इसने 1993 में, वो भारत में किया। तो इसलिए भारत के राजनीतिक संबंध बहुत बेहतर हैं यूक्रेन के साथ। तो भारत इसमें कैसे बोले? अब हम लोग टकराव का कारण भी हमने देख लिया, क्या कारण है। और रूस के, दरअसल रूस का क्या कारण है यूक्रेन के पक्ष में? तो रूस अभी जो नाटो के देश हैं, नाटो के देश हैं जो, रूस की राजधानी मॉस्को से उनकी दूरी कितनी है? 1600 किलोमीटर। लेकिन अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन गया, यूक्रेन, इसकी राजधानी आप लोग जान लीजिए कीव है, अगर यूक्रेन, और इसके राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर, रूस का ये कॉन्सेप्ट रहा। उसके बाद हम लोग अब थोड़ा सा जान लेंगे जो 2-3 चीज़ें इसमें आई हैं उसके बारे में। तो पहली चीज़ क्या आई है? पहली चीज़ आई है नाटो। नाटो, तो स्थापना इसकी होती है अप्रैल 1949 को। ये सैन्य संगठन है, ये सैन्य संगठन है पश्चिमी यूरोप का, और अमेरिका का। ठीक है। उसके बाद इसका अगला पॉइंट होगा, इसकी जो महासचिव जो इसके हैं, जेम्स एक मिनट बस, जेम्स स्टोलनबर्ग। उसके बाद इसके आगे जैसे हम लोग बढ़ते हैं तो सैन्य संगठन होगा, ये हो गया। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ब्रुसेल्स में है। ये कहाँ पर है? ये बेल्जियम की राजधानी है। तो ठीक है, तो नाटो के बारे में जान गए। स्थापना अप्रैल 1949 में। सैन्य संगठन है पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में, हालांकि। और हाँ, एक चीज़ और जान लीजिए, इसका 29वां सदस्य कौन बना है? मैसिडोनिया। मैसिडोनिया। और इसका 30वां सदस्य बना है मॉन्टेनीग्रो। रूस ने इसका भी 30वें सदस्य का भी विरोध किया था। ठीक है, तो इस समय इसमें कितने देश हैं? नाटो में 30 देश हैं। ठीक है, समझ में आइए नाटो के बारे में। उसके बाद हम लोग
पढ़ेंगे अमेरिका, थोड़ा सा जान ले अमेरिका की चीज़ें क्या हैं, फिर रूस जान लेते हैं, फिर हम लोग अमेरिका को जानते हैं। अमेरिका राजधानी क्या है इसकी? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। मुद्रा इसकी क्या है? डॉलर है। उसके बाद एक चीज़ और जान ले, 4 जुलाई 1776 को ये आज़ाद हुआ। उसके बाद 1788 को यहाँ संविधान लागू हुआ। दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने लिखित संविधान लागू किया। उसके बाद एक चीज़ और, 1789 में इसने अपने संविधान में मूल अधिकारों को शामिल किया। ठीक है, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा डॉलर है। 4 जुलाई 1776 को आज़ाद हुआ। 1788 में इसने संविधान लागू किया और 1789 में मूल अधिकार। दरअसल ये इसलिए लिखवा दिया क्योंकि भारत ने जो मूल अधिकारों का कॉन्सेप्ट लिया है वो अमेरिका के संविधान से ही लिया है। तो मूल अधिकार कहाँ से? अमेरिका से। अमेरिका आज़ाद होने के लगभग 13 साल बाद अपने संविधान में मूल अधिकार को शामिल किया। अभी तक अमेरिका की कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन सकी है। इस बार कमला हैरिस वहाँ की उपराष्ट्रपति हैं। जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं। तीसरा चीज़ हम लोग रूस के बारे में जान लेंगे। रूस, मास्को राजधानी है। ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। दरअसल रूस यूरोप और एशिया 2 कंट्री में है। पहले रूस 3 देशों में विभाजित था, उत्तरी अमेरिका और यूरोप और एशिया में, लेकिन अलास्का को कुछ समय बाद दे दिया अमेरिका को और अपने 2 देशों में विभाजित हो गया। और इन दोनों का मिला जुला रूप ही क्या कहलाता है? यूरेशिया। ठीक है, तो रूस जो है वो 2 देशों में विभाजित है और मास्को जो इसकी राजधानी पड़ती है ये यूरोप में पड़ती है। इसकी मुद्रा का नाम क्या है? रूबल। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और रसिया की क्रांति आप लोगों ने देख ली। सेकेंड वर्ल्ड वार में ये मित्र राष्ट्रों के साथ था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई रूस के बारे में। और एक चीज़ बस थोड़ा सा बता देता हूँ मैं आपको कि थोड़ा सा यूक्रेन के भौगोलिक उसके बारे में। जैसे ये यूक्रेन हो गया यहाँ पे, और यहाँ से ऐसे लगा है रसिया। ये रूस हो गया, ये यूक्रेन हो गया, ये क्रीमिया हो गया, ये हो गया क्यू हो गया, यहाँ पे मान लीजिए मास्को हो गया। ये जो सागर है ओजोव सागर, और नीचे है काला सागर। ठीक है, तो वो इसके ऊपर क्या है? ओजोव सागर, नीचे है काला सागर। रूस की राजधानी मास्को, यूक्रेन की राजधानी क्रीमिया यहाँ पर है। मुद्दा समझ में आया होगा मेरे ख्याल से कि ये आखिरकार मुद्दा हुआ क्या? नाटो का सदस्य बनने की होड़ में यूक्रेन ने एक तरीके से रूस को गुस्सा किया और रूस ने इस पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, जय भारत।